प्यारे विद्यार्थी, आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को इलेक्ट्रिसिटी के बारे में कूलॉम का नियम क्या है, उसके बाद आवेश घनत्व कितने प्रकार का होता है, उसके बाद विभवांतर, उसके बाद विभव के बारे में आज हम जिक्र करेंगे। ठीक है, चलाइए बेहद शानदार तरीका से हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्या कूलॉम्स का नियम है। ठीक है, इससे पहले चला जी मैं आपको पिछले वाले वीडियो में बताया था कि क्या है इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत क्या है, विद्युत धारा क्या है, ये सब अन्य बातें मैं पिछले वीडियो में बताया था। आप जा करके प्लेलिस्ट से वहां पे देख सकते हैं। ठीक है, वॉच कर सकते हैं वीडियो को। प्यारे छात्र, आज मैं आपको कूलॉम्स का नियम पढ़ाने जा रहा हूं। कूलॉम का नियम, कूलॉम का नियम। प्यारे छात्र, कूलॉम का नियम गुरुत्वाकर्षण का नियम का मिलता जुलता है। गुरुत्वाकर्षण का नियम चला हम बताए थे कक्षा 9th में कि m1 द्रव्यमान का पिंड और m2 द्रव्यमान का पिंड हो और उसके बीच का दूरी r हो तो F समानुपाती m1 इंटू m2 बट्टा r स्क्वायर होता था। अरे मियाँ, गुरुत्वाकर्षण नियम यही ना है। मान के चलो कि कोई m1 द्रव्यमान का पिंड है, आई m2 द्रव्यमान का पिंड है और इसके बीच का दूरी r है, तो जो उस पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल होता था यानी F समानुपाती होता था किसका, m1 इंटू m2, यही यानी समानुपाती होता था उसके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती तथा उसके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता था। ये ना झोल है। इसको समीकरण 1 बनाते थे, इसको समीकरण 2 बनाते थे। यह न्यूटन चाचू का कहानी था जो हम गुरुत्वाकर्षण में पढ़े थे, ग्रेविटी में पढ़े थे। ठीक है प्यारे छात्र, सेम वही कंडीशन यहाँ आएगा कूलॉम्स का नियम। किसमें आएगा? कूलॉम्स का नियम क्या कहता है प्यारे चला जी कि मान लेते हैं कोई आवेश Q है। आवेश मतलब चला जी चार्ज, धन या ऋण, पॉजिटिव या निगेटिव, यही धंधा है। मान लेते हैं ये कोई आवेश है Q1, ठीक है, और ये आवेश कोई Q2 है। क्या चीज है? ये चला आवेश है। क्या है? आवेश। ये आपका आवेश कोई Q1 है और ये आवेश Q2 है और इसके बीच चला जी जो दूरी है वो R है। इसके बीच का दूरी R है। तो चला कूलॉम का नियम कहता है कि दो आवेशों का गुणनफल उसके वैद्युत आकर्षण या विकर्षण के समानुपाती होता है। दो आवेशों का गुणनफल उसके वैद्युत आकर्षण बल या वैद्युत विकर्षण बल के समानुपाती होता, यानी चला जी F समानुपाती होता है Q1 इंटू Q2। कोई डाउट? F समानुपाती होता है Q1 इंटू Q2, जहां Q क्या है? आवेश। Q क्या है? आवेश है। ठीक है, अब चला जी F क्या है? या तो आकर्षण बल या तो विकर्षण बल। यदि दोनों रहेगा प्लस प्लस तो धकलाव होगा। धकलाव मतलब विकर्षण। आज चला दोनों अलग अलग जात रहेगा तो खिंचाव होगा। जैसे हम कल बताए थे कि मेरा और गौतम में तो आकर्षण नहीं होगा क्योंकि दोनों एक ही जात हैं। ठीक है, तो चला जी यहाँ अलग अलग जात रहता तो विकर्षण होता। विकर्षण बल होता कि आकर्षण बल? अलग अलग जात रहता तो आकर्षण बल, एक ही जात रहता तो विकर्षण बल। यानी F समानुपाती Q1 इंटू Q2, इसको मान लेते हैं हम समीकरण। कोई डाउट? फिर आएगा प्यारे विद्यार्थी, इसमें R भी तो है, दूरी भी तो है, तो फिर कहेगा कि वैद्युत आकर्षण बल या विकर्षण बल वो समानुपाती नहीं व्युत्क्रमानुपाती होता है दूरी के वर्ग के। दूरी के वर्ग के, वर्ग मतलब स्क्वायर। ठीक है, इसके आप व्युत्क्रमानुपाती मतलब कि उल्टा, एक ऊपर रहेगा तो व्युत्क्रमानुपाती होगा। क्या होगा? कोई डाउट? ये प्यारे विद्यार्थी इक्वेशन सेकंड हो गया। ये इक्वेशन एकदम महावीवीआई है 10 क्लास के लिए, MVVI है कक्षा 10वीं के लिए। नहीं तो चला गोंगो करने से कोई नहीं बचाएगा। ठीक है, गौर फरमाइएगा। मैं आपको बताया कि यदि दो आवेश Q1 तथा Q2 हो तथा उसके बीच का दूरी R हो तो Q1 गुना Q2 यानी दोनों आवेशों का गुणनफल वो समानुपाती होता है आकर्षण बल या विकर्षण बल के। आकर्षण बल या विकर्षण बल के।
तथा उसके बीच जो दूरी होता है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता। अब चला जी समीकरण फर्स्ट और सेकंड से हम ले लेंगे जाने मन, ठीक है। तो यदि समीकरण फर्स्ट और सेकंड को ले ले तो समीकरण फर्स्ट और सेकंड को मिलाओगे चला जी तो एफ 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 है ना रहेगा, रहेगा दोनों एफ बराबर है तो एफ ले लिए। आज समानुपाती का चिन्ह रहने देते हैं, समानुपाती का चिन्ह रहने देंगे, यहाँ हो जाएगा Q1 इंटू Q2 और नीचे आर स्क्वायर, ये नीचे बुढ़वा बैठल है आर स्क्वायर, यानी एफ समानुपाती Q1 इंटू Q2 अब बट्टा क्या कोई डाउट। चला जब समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो कांस्टेंट लगता है, कोई एबीसीडी लेकर हम लिखते हैं तो समानुपाती का चिन्ह हटा दो, तो समानुपाती का चिन्ह हटाइएगा तो बराबर लगेगा, यानी एफ बराबर होगा के इंटू Q1 इंटू Q2 बट्टा आर स्क्वायर, के इंटू Q1 इंटू Q2 बट्टा आर स्क्वायर, ठीक है कोई डाउट। अब प्यारे छात्र बात क्या है, उसके बाद यही चला जी आपका कूलॉम्स नियम है। कौन नियम है? कूलॉम्स नियम। कौन नियम? जहां चला जी के का मान होता है, ये जो के है ना के का जो वैल्यू होता है गौर फरमाना, के का जो वैल्यू होता है वो वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। गौर फरमाइएगा, ये के का वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन। चला जी जहां एप्सिलॉन नॉट को हम लिखते हैं, एप्सिलॉन नॉट को लिखते हैं, एप्सिलॉन नॉट चला जी निर्वात की परम वैद्युतशीलता है, परम वैद्युतशीलता है, निर्वात की परम वैद्युतशीलता है क्या चीज? एप्सिलॉन नॉट। कौन? एप्सिलॉन नॉट। उसके बाद प्यारे छात्र एप्सिलॉन नॉट का भी कुछ वैल्यू होता है, एप्सिलॉन नॉट का भी वैल्यू होता है 8.85 गुना 10 के पावर -12 न्यूटन। ये चला जी इतना वैल्यू होता है एप्सिलॉन नॉट का। किसका? एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 8.85 गुना 10 के पावर -12, 8.85 गुना 10 के पावर -12, और इसका ऐसा ही मात्रक होगा कूलॉम स्क्वायर बट्टा न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलॉम स्क्वायर बट्टा। कोई डाउट? अब चला जी गौर फरमाना, इतना सारा आपको कक्षा 10वीं में नहीं पूछेगा, ये चला रेलवे में पूछेगा एप्सिलॉन नॉट के बारे में। आप पूछेगा बताइए एप्सिलॉन नॉट है क्या, तो निर्वात की परम वैद्युतशीलता है। ये चला जी आपसे नहीं पूछेगा, बस ये पूछेगा कि बताइए कौन कूलॉम्स नियम है। तो चला जी कूलॉम्स नियम को या तो फिर आपको बोलेगा कि डिराइव कीजिए, तो डिराइव कर दीजिएगा, लिखिएगा कि माना दो आवेश एक Q1 तथा Q2 है जिसके बीच का दूरी r है, ठीक है। वहां लिख देना कि कूलॉम्स नियम के अनुसार F समानुपाती Q1 इंटू Q2, समानुपाती क्यों होगा चला जी, तो दो आवेशों के गुणनफल उसके बीच जो लगने वाला होता है वैद्युत आकर्षण या विकर्षण बल के समानुपाती होता है। कोई डाउट? ये पहला हो गया, तथा उसके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, दूसरा हो गया। चला जी समीकरण फर्स्ट और सेकंड से हम ले लेंगे, दोनों एफ एफ बराबर इसीलिए एफ को एफ लिखे। समानुपाती का चिन्ह है, समानुपाती का चिन्ह Q1 Q2 ऊपर था, आर नीचे था तो आर नीचे कर लिए। समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं प्यारे छात्र तो बराबर का साइन लगता है, इक्वल का साइन लगा दिए। आज जैसा ही समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो वो के कांस्टेंट आ जाता है, तो के लगा दिए, के इंटू Q1 इंटू Q2 बटा। यही क्या चीज है? कूलॉम्स नियम। क्या चीज है? कोई डाउट? के का वैल्यू चला होता है 1/4 एप्सिलॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या? निर्वात की परम वैद्युतशीलता। इसका वैल्यू होता है 8.85 गुना 10 टू द पावर क्या -12 कूलॉम स्क्वायर बट्टा न्यूटन मीटर। कोई डाउट? कोई डाउट है? नहीं।
प्यारे छात्र, ये आपका था कूलॉम्स का नियम। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आई होगी। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। चला जी, आवेश घनत्व के बारे में। किसके बारे में? गौर फरमाइएगा कि आवेश घनत्व है क्या। आवेश घनत्व है क्या, गौर फरमाइए। चला, आवेश घनत्व, एक घनत्व का फॉर्मूला होता है प्यारे विद्यार्थी। घनत्व का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान अब बट्टा आयतन। हम पढ़ाए थे कक्षा 9 में। घनत्व मतलब जो ज्यादा घनियाइल रहेगा, मोटाइल रहेगा, जेकरा में कण ठूस ठूस के भरल रहेगा, घनत्व। ठीक है, तो घनत्व का फॉर्मूला होता है एकांक आयतन में, एकांक आयतन उपस्थित द्रव्यमान की संख्या को घनत्व कहते हैं। उपस्थित द्रव्यमान की संख्या को। अब चला, इसका क्या इलेक्ट्रिसिटी में क्या इसका काम है, जानेंगे। चला जी, आवेश घनत्व 3 प्रकार के होता है। आवेश घनत्व 3 प्रकार का होता है। पहला जो होता है चला जी, वो होता है रेखीय आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व। दूसरा होता है क्षेत्रीय आवेश घनत्व। क्या होता है? क्षेत्रीय आवेश घनत्व। क्षेत्रीय आवेश घनत्व। और तीसरा होता है चला जी, आयतन घनत्व। आयतन आवेश घनत्व। कोई डाउट? आवेश घनत्व मुख्यतः 3 प्रकार के। कौन कौन? रेखीय आवेश घनत्व, क्षेत्रीय आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व। चला जी, इसको हम लेमडा से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं? इसको हम लेमडा से सूचित करते हैं। इसको चला जी सिग्मा से सूचित करते हैं। किससे? इसको रो से सूचित करते हैं। रो से। किससे? कोई डाउट? इसको लेमडा से सूचित करते हैं, इसको सिग्मा से सूचित करते हैं, और इसको रो से। चला जी, इसका फॉर्मूला होता है लेमडा बराबर क्यू, यानी आवेश ऊपर रहेगा, क्यू बाई एल। क्यू बाई एल। इसका रहेगा सिग्मा का क्षेत्रीय आवेश है ना, तो क्यू आवेश बट्टा ए। आवेश बट्टा क्षेत्रीय है, एरिया नीचे। चला जी, इसका फॉर्मूला रहेगा, ये किसका साइन है? रो का। रो का साइन है। इसका फॉर्मूला होगा क्यू बट्टा आयतन है ना, तो आयतन को हम क्या लिखते हैं? किससे लिखते हैं? भी से। आयतन को किससे लिखते हैं? अब प्यारे विद्यार्थी, हम कैसे परिभाषित करेंगे कि रेखीय आवेश क्या है, रेखीय आवेश घनत्व क्या है? तो चला कैसे बोलेंगे, देखो। इकाई लंबाई में, इकाई लंबाई उपस्थित आवेशों की संख्या को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। इकाई लंबाई में उपस्थित उपस्थित आवेशों की संख्या को क्या कहते हैं? रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसको लेमडा से सूचित किया जाता है। लेमडा करें, लंगड़ा नहीं, लेमडा। प्यारे छात्र, क्षेत्रीय आवेश घनत्व कैसे परिभाषित करेंगे? तो इसको बोलोगे एकांक क्षेत्रफल में, एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेशों की संख्या को, उपस्थित आवेशों की संख्या को क्या कहते हैं? क्षेत्रीय आवेश घनत्व कहते हैं। क्षेत्रीय आवेश घनत्व कहते हैं। कोई डाउट? विद्यार्थी ये पूछेगा, बताइए आवेश घनत्व क्या है, आयतन आवेश घनत्व क्या है? तो चला जी, आप बोल पाओगे कि एकांक आयतन में, एकांक आयतन उपस्थित आवेशों की संख्या को क्या कहते हैं? आयतन आवेश कहते। चला जी, सब होली में देखो मजा कर रहा है। चला, हकीकत में बहुते बच्चा को पढ़ने में मन नहीं लगता है। होली आ गया ना, दिल गार्डन गार्डन होगा नहीं। गौर फरमाइए। चला जी, पढ़ना भी है, होली भी खेलना है, दोनों काम करना है।
आवेश घनत्व मुख्यतः 3 प्रकार के। कौन कौन? रेखीय आवेश घनत्व, क्षेत्रीय आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व को हम लेमडा से सूचित करते हैं, इसका फॉर्मूला Q/L। चला, Q मतलब आवेश, आवेश बटा लंबाई, यानी एकांक लंबाई में उपस्थित आवेशों की संख्या को हम रेखीय आवेश कहते हैं, लेमडा कहते हैं। ठीक है। उसके बाद यहाँ एकांक एरिया में, एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेशों की संख्या को क्षेत्रीय घनत्व कहते हैं, क्षेत्रीय आवेश घनत्व कहते हैं। एकांक आयतन में उपस्थित आवेशों की संख्या को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। कोई डाउट? टॉपिक क्लियर? मुझे उम्मीद है प्यारे विद्यार्थी कि आपको यह टॉपिक क्लियर हो गया होगा, आवेश घनत्व। चला बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। वो टॉपिक है, चला जी, विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक देखते हैं क्या झोल है विद्युत वाहक बल का। विद्युत वाहक बल का चला जी क्या झोल है। ये जो टॉपिक है प्यारे विद्यार्थी, विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक, इसको चला इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव। चला 10 क्लास का VVI क्वेश्चन, कक्षा 10वीं का VVI क्वेश्चन। मामला क्या है सरकार? विद्युत वाहक बल क्या है? विद्युत वाहक बल क्या है? चला, हम यहाँ खड़ा है, यदि हमको बहने का मन करेगा तो हमारा कोई ढकलेगा तो हम बहेंगे, यहाँ आएंगे। जैसे हम यहाँ है, यहाँ खड़ा है, हमको बहने का मन करेगा तो पीछे से ढकलेगा तब बहने आएंगे। यही झोल है। यानी बहने के लिए, हल्ला नहीं रहता, बहने के लिए बल की आवश्यकता होना चाहिए। किसको? बहने के लिए किसकी आवश्यकता होना चाहिए? बल की आवश्यकता होना चाहिए। अब प्यारे छात्र, इसमें क्या हो जाता है, विद्युत वाहक बल में भी, विद्युत वाहक बल का मतलब होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी इलेक्ट्रॉन को मोटिवेट करके जो बल लगा देता है उसी को हम बोलते हैं विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक यानी वैसा बल जिसमें इलेक्ट्रॉन मोटिवेट होकर के प्रवाहित होने लगता है। क्या होने लगता है? यानी बहने लगता है। क्या होने लगता है? एक सिरा से दूसरे सिरा तक जाने लगता है, उसको हम क्या कहते हैं? विद्युत वाहक बल। कोई डाउट? प्यारे विद्यार्थी, मैं आपको बताया विद्युत वाहक बल के बारे में कि वह इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स किसको कहते हैं। तो इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रॉन, मोटिव का मतलब मोटिवेट करके, अब फोर्स मतलब जो ऊपर बल लग जाता है, धक्का लग जाता है। यानी चला जी, ये एक तार है, यहाँ इलेक्ट्रॉन है, तो इसको यहाँ पहुंचने के लिए कोई तो बल लगाएगा ना, इनमें से कोई हुरेगा तभी ना इलेक्ट्रॉन वहां आगे बढ़ेगा। हम यहाँ खड़ा थे, हमारा कोई धक्का देगा तभी ना मैंने आएंगे, चाहे हमको मन करेगा तब हम इधर आएंगे। रीजन क्या होगा कि हम अपने से या तो बल लगा रहे हैं या तो कोई हमको धक्का देकर के बल लगा रहे हैं। तो चला जी, विद्युत वाहक बल हम किसको कहते हैं? तो वैसा बल जो इलेक्ट्रॉन को धक्का दे दे और धक्का देकर के प्रवाहित कर दे, धक्का देकर के उसको स्टार्ट कर दे, चालू कर दे, नहीं, उसको हम क्या कहते हैं? विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल कहते हैं प्यारे विद्यार्थी। कोई डाउट? विद्युत वाहक बल के कारण ही चला जी, विद्युत वाहक बल के कारण ही धारा का प्रवाह होता है। किसका प्रवाह होता है? धारा का। विद्युत वाहक बल के कारण ही धारा का प्रवाह होता है। अभी हम बताएं कि ये वायर पर इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ेगा, यानी हुर्रेंगे। हुर्रने का मतलब क्या होता है? बिहार झारखंड के लैंग्वेज में ठेलेंगे। ठेलेंगे मतलब धक्का देंगे।
धक्का देंगे, बल लगाएंगे, क्या करेंगे, बल लगाएंगे। बल लगाएंगे तो चला इसमें बल आ जाएगा, गति हो जाए, स्टार्ट हो जाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन प्रवाह होने लगेगा। आज चला इलेक्ट्रॉनिक का प्रवाह तो विद्युत धारा है, और इलेक्ट्रॉनिक का प्रवाह ना विद्युत धारा है, तो इसमें विद्युत जाने लगेगा, करंट प्रवाहित होने लगेगा, धारा प्रवाहित होने लगेगा। हम इसी को चला जो बल लगता है, यही बल जो इन्हें लगाएगा नहीं बलवा, ओकरे हम क्या कहेंगे, विद्युत वाहक बल। यानी विद्युत वाहक बल के कारण ही क्या होता है, अचला विद्युत वाहक बल के कारण ही इलेक्ट्रॉन को एक सिरे से दूसरे सिरे तक भेजा जाता है। नहीं, इन्हें से बल लगेगा तभी ना इलेक्ट्रॉन जैसे दौड़े दौड़ते आएगा, यहाँ आएगा, हमारा इन्हें कोई ढकेल देगा जोर से तभी ना मोने चल जाएंगे, चाहे अपना मन करेगा तो जाएंगे। ठीक है, यानी विद्युत वाहक बल के कारण ही इलेक्ट्रॉन एक सिरा से दूसरे सिरा तक पहुंच पाता। कोई डाउट, कोई डाउट है? चला विद्युत वाहक बल जो होता है वो किस किस से जनरेट होता है, तो सेल से। किससे? बैटरी से, जनरेटर से। किससे? जनरेटर से। ठीक है, यानी बैटरी चला जाइए वो रहेगा तो सेल, अब बड़ी मानी सेल रहेगा तो बैटरी, बहुत सारा रहेगा तो, और उसके बाद जनरेटर से। कोई डाउट? ये सबसे चला हम क्या प्राप्त करते हैं, विद्युत वाहक बल प्राप्त करते हैं। विद्युत वाहक बल हम लोग यही सबसे प्राप्त करते हैं, सेल से, बैटरी से, जनरेटर से। धक्का देता है इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह करवाता है। इलेक्ट्रॉन का जो बल प्रवाह करवाएगा वही बल को हम क्या कहते हैं, विद्युत वाहक बल। क्या? विद्युत वाहक बल। यानी वैसा विद्युत जो बहने लगे, जिस बल के द्वारा बहने लगे उसको क्या कहेंगे, विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल कहेंगे। चला एक एसआई मात्रक होता है वोल्ट, इसका एसआई मात्रक क्या होता है, वोल्ट। इसका एसआई मात्रक वोल्ट। कोई डाउट? तेरे छात्र में आपको बताया कि विद्युत वाहक बल का मतलब होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसको इंग्लिश में बोलते हैं। इसका शॉर्ट में ईएमएफ नाम भी है। जब हम आपको पढ़ाएंगे मैग्नेटिक वाला चैप्टर, उसमें एगो होता है ईएमएफ। हाँ, मैग्नेटोमोटिव फोर्स होता है, वहां पे हम वहां पे जानेंगे। पहले हम लोग यहाँ ईएमएफ के बारे में जाने। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी इलेक्ट्रॉन को मोटिवेट करके क्या कर देता है, धकेल देता है, प्रवाह कर देता है, जिसको हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। ठीक है, इसको विद्युत वाहक बल कहते हैं। यानी वैसा बल जो इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है, प्रवाहित होने पर मजबूर कर देता है, प्रवाहित होने पर जिसको हम क्या कहते हैं, विद्युत वाहक। चला कहीं कहीं इसको शॉर्ट में लिख देगा विवाह बल, विवाह ब, विवाह नहीं लिखल है, विवाह ब, विद्युत वाहक बल। कोई डाउट? तेरे चला जब हम लोग जानते हैं, ये नेक्स्ट टॉपिक आपको नेक्स्ट टॉपिक की ओर ले चलते हैं। विद्युत वाहक बल क्लियर हो गया होगा। अब चला वो होता है विभवांतर। क्या होता है, देखते हैं विभवांतर का क्या झोल है। विभवांतर, विभवांतर क्या, गौर फरमाइए। विभवांतर का मतलब हो चला जी विभवों में अंतर, विभवों में अंतर। एक कोची है विभवों में अंतर, बुझा नहीं रहा होगा। अब मास्टर पढ़ा के सरकारी स्कूल वाला निकल जाएगा, कहेगा गोगो गोगो करवा देगा। क्या कहेगा कि लिखो प्यारे चला जी, दो विभवों के बीच जो अंतर होता है उसको हम विभवांतर कहते हैं। दो विभवों के बीच के अंतर को क्या कहते हैं, विभवांतर। अच्छा जी, वो भी खुश, मास्टरों खुश और तुम लोग भी खुश, चुस चाट तनी मुनी पढ़ा के निकल गए। तनी मनी स्टूडेंट, आजकल के स्टूडेंट तनी मनी पढ़ना पसंद करता है। जितना उसको शॉर्ट में टीचर पढ़ा के निकल जाए, भले उसको कॉन्सेप्ट क्लियर हो या ना हो। तो चला जी देखो, वो सब धंधा यहाँ नहीं चलेगा, पढ़ाई कॉन्सेप्ट के साथ।
चला विभवांतर क्या है सरकार, हम भी वही बात बोलते हैं, सरकारी स्कूल के मास्टर का बात बोलेंगे, लेकिन उसको पूरा डिटेल्स में बता देंगे। ठीक है, चला देखो सरकारी स्कूल का मास्टर चला कोई खराब नहीं होता, हम भी चला सरकारी स्कूल में पढ़े, लेकिन चला वो अपना काम को सही से नहीं करता है। अब सब टीचर नहीं चला जी, कुछ कुछ जो टीचर होते हैं वो अपनी भूमिका नहीं निभाते हैं स्कूल में, जिसके कारण चला जी इतना कोचिंग आपको देखने को मिलता है। जिस दिन से सरकारी स्कूल का टीचर चला जी पढ़ाने लगे ना, उस दिन सब कोचिंग का बुढ़िया बिस्तर बंद हो जाएगा। गौर फरमाइएगा, विभवांतर हम किसको कहते हैं? हम आपको बताएं कि विभवों के बीच जो अंतर होगा उसको हम विभवांतर कहेंगे। मान लो चलो जी ये मेरा एगो है, इसके ऊपर चला जी पूरा इलेक्ट्रॉन है, इसके ऊपर पूरा इलेक्ट्रॉन है, पूरा इलेक्ट्रॉन है। अरे है, एक और ये दूसरा पदार्थ है, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन है। बताओ कि कर में इलेक्ट्रॉन ज्यादा दिख रहा है, इसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, मतलब इसमें हाई इलेक्ट्रॉन है, इसमें इसमें कम है, यानी ये आपका निम्न विभव है, निम्न विभव मतलब कम है, इसमें कम विभव है, इसमें उच्च विभव है, कुछ है ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, और ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो चला जी ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, इसमें कम इलेक्ट्रॉन है, तो यही जो अंतर है ना, इसी अंतर को हम कहते हैं विभवांतर। इसी अंतर को क्या कहते हैं? इसी अंतर को क्या कहते हैं? कोई डाउट? ये उच्च विभव है, ये निम्न विभव है, तो उच्च विभव से निम्न विभव में इलेक्ट्रॉन का जो प्रवाह होगा हम उसी को क्या कहेंगे? अब चले में ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, मान के चलो इसमें वो वायर से जोड़ देते हैं, वायर से जोड़ दिए, तार से जोड़ दिए, तो इनमें हाई विभव है, हाई में लो विभव है। तो हम बताए थे कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर में क्या हो जाता है? प्रेशर का प्रवाह हो जाता है। हम कल वाला शाम वाला में बताए थे कि हम लोग जब गैस छोड़ते हैं, चला जी गैस छोड़ते हैं तो चला वहां पे हाई प्रेशर होता है, वायुमंडल में लो प्रेशर है, तो कोई गैस छोड़ता है तो आवाज करता है, यानी हाई प्रेशर से लो प्रेशर में आता है तो प्रवाह हो जा रहा है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर में प्रेशर का प्रवाह हो जाता है। तो उसी तरह से चला जी यहां भी ना होगा, इधर गौर फरमाइए, उच्च विभव से हल नहीं उच्च विभव, पहले आप हंसी लीजिए उसके बाद पढ़िए। चला साइंस है, साइंस है एकदम, एक मजाक में नहीं लेना है, पढ़ना है मजाकिया अंदाज में। 10 क्लास का सबसे हार्ड चैप्टर चला यही 3 है, कौन? प्रकाश, विद्युत, उसके बाद और आगे बताएंगे। चलो और फ्रॉम सबसे पहले उच्च विभव में क्या होगा? उच्च विभव से निम्न विभव की ओर इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो जाएगा। अच्छा, यही प्रवाह विभवांतर कहलाता है। ये अंतर न है रे, विभव का अंतर है, इनमें ढेरे मानी में कम, तो अंतर हो गया। यही अंतर हम क्या कहते हैं? कोई डाउट? चलो देखो, मान के चलो कि इनमें ढेरे पानी भरल है, इनमें ढेर पानी भरल है, इनमें कम पानी भरल है, इनमें क्या होगा? यदि में हम पाइप इसे लगा देंगे तो ई वाला पानी यहीं में जाएगा कि वाला पानी यहीं में आएगा? ज्यादा इनमें पानी है, चला मतलब हाई प्रेशर टू लो प्रेशर में आएगा। सेम इसमें भी वैसा ही कंडीशन, जहां ज्यादा उच्च विभव से निम्न विभव में जाएगा करंट। यही तो अंतर विभवांतर है, यही अंतर। कोई डाउट? अब चला जी मान के चलो कि यहां भी 10 विभव कर दो, यहां भी 10 विभव कर दो, यहां भी हम विभव 10 ले लिए, मान चलो इसमें भी इलेक्ट्रॉन पूरा और भर देंगे और यहां भी 10 कर देंगे, तो चला विद्युत का प्रवाह हो पाएगा?
चला दोनों यदि आवेश विभव का मान बराबर हो जाएगा तो विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा। विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा, कोई डाउट? दोनों विभव समान हो जाएगा, दोनों विभव समान हो जाएगा तो विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा। अब चला ये मान के चलो 10 है, आई मान के चलो 2 है, तो प्रवाह होगा। यानी उच्च विभव आपका 10 है और निम्न विभव तो धारा का प्रवाह होगा ना। अच्छा देखो ज्यादा का अंतर है ना, ज्यादा का अंतर है यानी 8 का अंतर है, ज्यादा का अंतर है तो जितना ज्यादा विभव का अंतर होगा धारा उतना तेज दौड़ेगा, विद्युत धारा तेज दौड़ेगा उतना तेज होगा। अब अंतर विभवांतर जितना कम होगा, विभवांतर जितना कम होगा, यदि मान के चलो कि यहाँ दे देगा 8, ये 10 है ये 8 है तो विभवांतर कम न हुआ तो धारा कम दौड़ेगा, धारा कम प्रवाहित होगा, कम तेजी से प्रवाहित होगा, धीरे धीरे प्रवाहित होगा। लेकिन चलो यही धारा का मान में अंतर है, विभव का मान में ज्यादा अंतर रहेगा, ये 10 है ये 1 दे देगा, यानी उच्च विभव 10 हो जाएगा और निम्न विभव तो चला जी धारा तेजी से प्रवाहित होगा, धारा तेजी से प्रवाहित होगा, कोई डाउट? आप दोनों बराबर दे देगा तो धारे प्रवाहित नहीं होगा। जब लाइट जलना बंद हो जाता है चला जी बैटरी से तो हम नहीं कहते हैं कि बैटरी खत्म, बैटरी तो चला जी उसमें विभव का जो अंतर रहता है वो नहीं रहता है, वो बैटरी खत्म नहीं होता है, उसमें विभव का अंतर नहीं रहता है। अच्छा जब विभव का अंतर नहीं रहेगा तो करंट प्रवाहित नहीं होगा, कोई डाउट? यानी दो विभव के बीच के अंतर को हम विभवांतर कहते। अब सरकारी स्कूल मास्टर सर ही ना रट्टा मारना है, यानी दो विभवों के बीच के अंतर को क्या कहते हैं? कोई डाउट? चला विभवांतर का भी SI मात्रक वोल्ट होता है, विभवांतर। अब चला ये होता है, ये टॉपिक समझना है आप लोग को, समझ में आ गया होगा। एक चला जी होता है विभव, एक होता है विभवांतर, समझ में आ गया? क्या है विभवांतर? क्या है? उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है और जो उसका अंतर होता है उसी को हम विभवांतर कहते। यानी उच्च विभव और निम्न विभव के बीच में जो अंतर है उसे वो क्या कहते हैं? ये टॉपिक क्लियर? चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, गौर फरमाइएगा। अब चला है विभव, क्या है? विभव। विभव विभव के चला हम इंग्लिश में वोल्टेज कहते हैं, क्या कहते हैं? वोल्टेज। चला यही पर पूरा इलेक्ट्रिसिटी टिकल है, जेकरा बुझाया वोल्टेज ओकरा बुझाया नहीं तो पूरा गोल। विभव, विभवांतर और विद्युत वाहक बल तीनों जुड़वा भाई है, तीनों लगता है कि हम एक जैसा है, ठीक है। लेकिन चला डिटेल्स में पढ़ोगे तब तीनों में भेद कर पाओगे। गौर फरमाइएगा, विभव क्या है? विभव क्या है? चला जी धन आवेश को, कौन आवेश को? धन आवेश को, प्लस है क्यों मतलब आवेश, धन आवेश को अनंत से, कहां से? अनंत से। धन आवेश को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र तक, कहा? विद्युतीय क्षेत्र तक, विद्युतीय क्षेत्र तक लाने में किया गया कार्य, लाने में किया गया कार्य को हम विभव कहते हैं। फिर से चले जाए, एकदम बढ़िया से समझना, मजाक में नहीं लेना। चला क्या है कि धन आवेश को, धन मतलब प्लस, क्यों मतलब आवेश, धन आवेश को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र में लाने में जो चला कार्य हुआ, लाने में जो कार्य हुआ उसको हम क्या कहते हैं? विभव कहते हैं। कोई डाउट? चला विभव को हम V से दर्शाते हैं, वोल्ट को, वोल्टेज को V से दर्शाते हैं। किससे? V से। इसका फॉर्मूला होता है
W बाई क्यू, W बाई, यानी एकांक आवेश को, एकांक धन आवेश को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र में, विद्युतीय क्षेत्र में लाने में जो किया गया कार्य है उसी को हम क्या कहते हैं? विभव कहते हैं। चला फिर से, धन आवेश को, एक धन आवेश को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य को क्या कहते हैं? विभव कहते हैं। इसको हम किससे सूचित करते हैं? भी से सूचित करते हैं। किससे? कोई डाउट? अब प्यारे छात्र गौर फरमाना, मान के चलो हमको यहां से यहां लाने में, मान के चलो को बोझा ले लिए, सामान पर कुछ भी ले लिए, बक्सा उक्सा ले लिए और लेकर के चल दिए, ठीक है, आ गया है। तो चला यहां से यहां तक आने में हमको 5 टका मिला। कितना टका मिला? 5 रुपया मिला। अब कोई दूसरा कुली आएगा, चलो हमरा कुली मत समझ लेना, कोई दूसरा आदमी आएगा तो यहां से वो भी यहीं आएगा, तो चला उसको 5 टका मिलेगा। कितना मिलेगा? दोनों को 5 मिलेगा। यानी चला पैरेलल, पैरेलल ना है, पैरेलल है ना, जब पैरेलल रहेगा ना तो धारा का मान समान रहेगा। धारा का मान, धारा का मान समान, धारा का मान समान रहेगा। कोई डाउट? जब चला पैरेलल रहेगा तो वोल्टेज समान होगा। वोल्टेज समान होगा, वोल्टेज ना समान होगा। चला जी, जब पैरेलल है, पैरेलल ना है रे, तो पैरेलल है तो वोल्टेज समान। यहां से यहां तक लाने में 5 रुपये लग रहा है, तो यहां से यहां तक लाने में 5 रुपये ना लगेगा, यानी 5 रुपये लग रहा है, तो वोल्टेज समान, वोल्टेज समान। यानी चला जी पैरेलल में वोल्टेज क्या होगा? समान होगा, वोल्टेज समान होगा। लेकिन चला धारा अलग अलग है, दूगो ना तार हो गया, दूगो तार हो गया तो धारा अलग अलग, धारा अलग अलग। कोई डाउट? यदि चला जी सीरीज रहेगा, सीरीज, ये तो पैरेलल था, पैरेलल मतलब एक ही दोनों के बीच में 3-4 तार जोड़े रहेंगे तो पैरेलल। लेकिन यदि सीरीज दे देगा मतलब उसको और आगे बढ़ने बोल देगा, तो चला अभी यहां से यहां तक हम वो बक्सा लेके आ रहे थे तो हमारा 5 रुपया मिल रहा था। अब आगे बढ़ेंगे तो चला हम पैसा बढ़ाएंगे ना, कितने में काम करेंगे? और बढ़ाएंगे का, और बढ़ाएंगे। यानी सीरीज में, पैरेलल में वोल्टेज चला समान होता है और धारा अलग अलग होता है, धारा अलग होता है। लेकिन सीरीज में वोल्टेज क्या होगा? वोल्टेज अलग अलग होगा, वोल्टेज अरे होगा अलग अलग। यहां आया तो 5 रुपया, यहां जाएगा तो 3 रुपया, मान के चलो, तो वोल्टेज क्या होगा? अलग अलग, अलग अलग। लेकिन चला धारा का होगा, धारा समान होगा। बोलिए क्या है मास्टर? ई में धारा ऐसे का है, ए में ऐसे का है, तो चला इनमें एक गो ना तार है, ये तार यहां से लाए, यही तार को आगे बढ़ा दिए, तो एक गो तार है, तो एक तार है तो धारा अलग अलग होगा? समान होगा। एक तार पर करंट समान है ना बहेगा, तो चला जी धारा क्या होगा? समान होगा। कोई डाउट? फिर से समझ लेते हैं प्यारे विद्यार्थी। मैं आपको बताया विभव के बारे में। किसके बारे में? विभव चला क्या है, तो अनंत से या धन आवेश को अनंत से लाने में, विद्युतीय क्षेत्र तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? विभव कहलाता है। विभव का फॉर्मूला होता है चला जी V बराबर W/Q, V बराबर W/Q। बोलेगा यदि पैरेलल में रहेगा तो चला वोल्टेज समान, वोल्टेज समान होगा और धारा अलग अलग होगा। धारा क्यों होगा अलग? क्योंकि तार ज्यादा जुड़ रहा है। सीरीज में रहेगा
तब वोल्टेज अलग अलग होगा, धारा समान। कोई डाउट? नहीं। प्यारे विद्यार्थी, मुझे उम्मीद है कि आपको जो आज ये टॉपिक बताएं वो समझ में आ गई होगी। मुझे उम्मीद है कि ये जो आज हम समझाएं जितनी भी बातें इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित, आपको कूलॉम्स का नियम, आवेश घनत्व क्या है, विद्युत वाहक बल क्या है, उसके बाद विभवांतर क्या है, मैं ये सब अन्य बातें आपको इस वीडियो में बताएं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, लव यू।